हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कैसे बढ़ाया जाए। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेनली पुरुषों में पाया जाता है। पुरुषों के सारे बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके बॉडी के हेयर ग्रोथ के लिए, बॉडी के मसल्स मास के इम्प्रूवमेंट के लिए, बॉडी के पूरे फंक्शन के लिए, उनके सेक्सुअल फंक्शन के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्टिलिटी के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर मात्रा में अगर प्रोडक्शन होता है तो उनका लेवल सही रहता है। तो आइए हम देखते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जिनका डिक्रीज है उनको किस तरीके से नेचुरल तरीके से अपने एक्टिविटीज़ में, अपने डेली रूटीन्स में कुछ बदलाव करके कैसे उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो पहला तरीका है एक्सरसाइज करने का। एक्सरसाइज जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सरसाइज करिए, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे जैसे कि वेट लिफ्टिंग, किसी चीज़ को, हैवी चीज़ को उठाना है, लिफ्ट करके जाना है। इस कंडीशन में आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बूस्टअप होता है। आपका खुद का जो बॉडी है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज करेगा बनाने के लिए। दूसरा है आपका प्रॉपर तरीके से नींद लेना है। नींद अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं लेंगे तो टेस्टोस्टेरोन लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। कम से कम आपको 7 से 8 घंटे आपको नींद पूरी तरीके से लेना है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डाइट। आपको खाने में अच्छे तरीके से डाइटरी फॉलो करना है। स्पेशली आपको जिंक हो गया, विटामिन D3 हो गया और हेल्दी फैट्स वगैरह आपको खाना है। जिंक एक इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है हमारे शरीर के लिए, जो हमको कभी पूर्ति नहीं हो पाता, लेकिन हम अगर कुछ डाइट ऐसे ले तो जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। तो जिंक स्पेशली आपके फिश में पाया जाता है। जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश खा करके जिंक की मात्रा को फुलफिल कर सकते हैं। फिश हो गया, फिश के ऑयल हो गए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए, इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जिंक पाया जाता है। उसके बाद है विटामिन D3। विटामिन D3 आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कराने के लिए। विटामिन D3 जो है वो आपका सबसे ज़्यादा सन के एक्सपोजर में आने से होता है। सूर्य की किरणें अगर आपके बॉडी में पड़ती हैं तो ऑलरेडी आपका टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती हैं उनमें जो किरणें में जो रेस होती हैं वो आपके बॉडी में हॉर्मोन्स स्पेशली टेस्टोस्टेरोन मेल्स में बनाने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो आपको मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग उठ करके जो सुबह 7 से 9 बजे के बीच की जो सूर्य की किरणें होती हैं उसको आप ले सकते हो, जिससे आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होगा। साथ ही साथ आप विटामिन D युक्त भोजन है, जैसे कि सबसे ज़्यादा मिल्क में पाया जाता है, फोर्टिफाइड मिल्क में पाया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा फैट प्रेजेंट रहता है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन D3 पाया जाता है। और विटामिन D3 बहुत सारी साग सब्जियों में भी पाया जाता है, अंडों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इनका सेवन करना चाहिए आपको। उसके बाद है आपका हेल्दी फैट। हेल्दी फैट 2 तरीके के फैट होते हैं, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। तो आपको हेल्दी फैट खाना है। जो हेल्दी फैट है वो पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में हेल्प करता है, जैसे कि ऑलिव ऑयल्स हो गए, एवोकाडो हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, उनमें भी थोड़े बहुत हेल्दी फैट्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीज़ को आपको खाना है, इससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होगा। उसके बाद है स्ट्रेस रिडक्शन। जो चिंता और तनाव है आपको नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जब आप स्ट्रेस रिडक्शन करेंगे तब आपका टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर तरीके से बूस्टअप होगा। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा तनाव आ रहा है, टेंशन आ रहा है, तो आप दूसरा टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन, ध्यान लगाना, योगा करना, एक्सरसाइज करना और हैप्पी रहना। अपने मूड को हैप्पी रखना है, खुश रखना है, जिससे टेस्टोस्टेरोन का लेवल बूस्टअप होगा। अगर आप हैप्पी नहीं रहेंगे, सैड रहेंगे, स्ट्रेस लेवल में सबसे ज़्यादा रहेंगे तो टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज प्रोडक्शन होगा, जो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिट नहीं है। उसके बाद है मेंटेन हेल्दी वेट। जो ओबेस लोग होते हैं, जो मोटे एकदम हैवी वेट रहते हैं 80-90 kg के, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हमेशा डिक्रीज रहता है। तो आपको अपना वेट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है। जो एवरेज वेट अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू बॉडी मास इंडेक्स होता है, उसको आपको मेंटेन करके रखना है, जिससे प्रॉपर तरीके से टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा इंक्रीज। उसके बाद है लिमिट अल्कोहल एंड ड्रग। आपका जो अल्कोहल होता है, जो शराब बहुत ही ज़्यादा पीते हैं और जो एक्सेसिव ड्रग लेते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स हो गया या अदर कोई ऐसे ड्रग लेते हैं, वो सब ही आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को डिक्रीज कर देते हैं और कहीं ना कहीं आपके बॉडी के फंक्शन को भी रिड्यूस कर देता है। तो आपको लिमिट करना चाहिए। आप बहुत ही ज़्यादा आदी हो गए हैं तो आपको डिक्रीज करना चाहिए अल्कोहल इंटेक। उसके बाद है अवॉइड एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स। ऐसे चीज़ नहीं खानी है या ऐसे चीज़ नहीं यूज़ करना है जो आपके एंडोक्राइन के लेवल को डिस्टर्ब करता है। एंडोक्राइन हमारा
ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड की वजह से हमारे बहुत ही सारे हार्मोन निकलते हैं। तो स्पेशली एंडोक्राइन जो हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी हेल्दी रहते हैं। लेकिन हमको ऐसे चीज़ों को अवॉइड करना है जिससे एंडोक्राइन डिस्टर्ब ना हो और सही तरीके से फंक्शन कर सके। उसके बाद है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब आपको 8 से 12 घंटे का फास्टिंग रखना है दिन भर में। तो दिन में तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको नाइट में 8 से 12 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है। जो कि ऐसा होता है कि आप अगर रात को 8 बजे तक डिनर कंप्लीट कर लेते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग को 8 बजे तक कुछ नहीं खाते हैं, तो उस बीच में हमारे बॉडी को, हमारे पूरे टॉक्सिक्स को रिलीज करने में हमारा बॉडी हेल्प करता है और रिलीज करके फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। हमारे शरीर को भी तो चाहिए वो अच्छे से हमारा पूरा फंक्शन करे, साफ सफाई करे हमारे शरीर के लिए। तो हमारे शरीर के अंदर के आंतों को साफ सफाई होने के लिए 8 से 12 घंटा चाहिए। तो इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो अगर आपके शरीर भी अच्छे तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग करेगी तो आपका शरीर रिलैक्स रहेगा और टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका इंक्रीज होगा। उसके बाद है हर्बल सप्लीमेंट्स। हर्बल सप्लीमेंट्स मतलब कुछ हर्ब्स, कुछ आयुर्वेदिक थिंग्स भी होते हैं जिसको आप खा करके टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्टअप कर सकते हैं। जैसे कि मेथी के दाने हो गए, उसका उपयोग करिए। अश्वगंधा हो गया, उसका उपयोग करिए। हर्बल टीज होते हैं, उसका उपयोग करिए। स्पेशली आप जिंजर टी बना करके पी सकते हैं और आपका जो ग्रीन टी होता है उसका उपयोग करिए। ये सारी चीज़ें हर्बल सप्लीमेंट्स आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करेगी। तो आज हमने देखा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल पुरुषों में डिक्रीज रहता है, उनको कुछ होम रेमेडीज और कुछ घरेलू उपाय से और कुछ लाइफस्टाइल चेंज करके ठीक किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।